ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान शिव शंकर को मेरा प्रणाम। ये सावन का महीना चल रहा है, विशेष उनकी पूजा हर जगह होती है। ये त्र्यंबक महामंत्र अक्सर लोग अपने घर में या अपने खुद ही रिपीट करते रहते हैं सारा महीना में। तो इसलिए आज से जो भजन गाएंगे, एक स्तोत्र लेंगे भगवान शिव के ऊपर, शिव पंचाक्षर स्तोत्र। यह जी शंकराचार्य के लिखा हुआ है। 5 ओम नमः शिवाय, 5 जो अक्षर है, ये 5 अक्षर को प्रत्येक अक्षर का एक 5 स्टंजा, इसमें 5 श्लोक है। तो यह शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। मैं गाता हूँ उसको। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय,
नमो शिवाय नमो शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अभी भी सावन महीना के बहुत दिन बाकी है। आज 20 तारीख हुआ, इस महीने में 10-11 दिन और 8 दिन और कम से कम 11-22 दिन अभी बाकी है सावन महीने में। तो सभी लोग जितना हो सके अपने घर में संभव हो जब जब फुर्सत मिलती है ये त्र्यंबक महामंत्र का जप जरूर करें। जितना हो सके सुबह उठ के कुछ, शाम को कुछ, और जब जब फुर्सत मिले तो करें। बहुत अच्छा मंत्र माना जाता है, ये तारक मंत्र है। वैसे आप लोगों को पता होगा कि 3 बड़े तारक मंत्र माने जाते हैं हमारे शास्त्र में। एक तो ये त्र्यंबक महामंत्र है, गायत्री मंत्र है, और एक महामंत्र है जिसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र जिसको गाकर नदिया में गौरांग और नित्यानंद और उनका हज़ारों फॉलोअर्स नृत्य करते थे, सारा नगर को हिला देते थे बिल्कुल, ये वही भजन है। आज भी करते हैं हम लोग के, पता नहीं यहाँ होता होगा कि नहीं, अष्टप्रहरी कीर्तन हम लोग के वहाँ उड़ीसा बंगाल में होता है। अष्टप्रहरी 8 प्रहर तक लगातार कंस्टेंटली अखंड चलता रहता है। बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आज का भजन था। अभी भगवद गीता में चलेंगे। पिछले बार हम लोग 50वां श्लोक पढ़े थे, 51वां में जाएंगे आज। भगवान कृष्ण से बोलते हैं 50वां में, संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा शोकम रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। ये अर्जुन को क्या हुआ, इसी इति अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, अर्जुन को वासुदेव ने सब बोला है और अपना रूप उनको दिखाया है। ये बहुत बड़े ब्लेसिंग अर्जुन के ऊपर था भगवान कृष्ण का। आश्वासयामास च भीतमेनं, आश्वासन दिया, डरने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल इट वॉज ए टेम्पररी फिनोमेनन, थोड़ी देर के लिए मैंने दिखाया तुमको। दिखाने के कारण भी मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। इट वॉज नेसेसरी। अर्जुन का जो था भय था उसको काटने के लिए भी आवश्यकता था, आवश्यकता थी वो कि उनको दिखाए अपना रूप। देखे अर्जुन, देखे मेरी जो महिमा है वो देखने को आवश्यकता थी, इसलिए आश्वासयामास च भीतमेनं, भीत अर्जुन भयभीत था। हम पहले अनेक बार चर्चा कर चुके हैं इसी अध्याय में। जब से 15वां श्लोक के बाद जब हम लोग देखें हैं अर्जुन को विश्वरूप दिखा रहे हैं, 31वां श्लोक तक ये 16-17 श्लोक अर्जुन केवल डिस्क्राइब करता रहा भगवान कृष्ण के रूप को। अभी भयभीत बहुत हो गया था। भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, फिर अपने हो गए क्या, पुनः फिर से सौम्य वपुर महात्मा। महात्मा इसलिए कहते हैं कि जैसे ग्रेट सोल ना, नोबल सोल, उनका कोई वो नहीं है, कंपैरिजन तो क्या कुछ है ही नहीं। ग्रेटेस्ट, बट ही द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम गॉड हेड हो, सब कुछ उन्हीं में ही है, उन्हीं से क्रिएशन, उन्हीं में ही स्थिति, उन्हीं में ही फिर विलय। तो इसलिए उनको हम लोग कहते हैं कि महात्मा। ये संजय उवाच। देन अर्जुन को आते हैं हम लोग 51st वर्स। अर्जुन के बोला 21 श्लोक अर्जुन बोलेंगे, उसके बाद फिर भगवान के 4 श्लोक और है। तो दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दनम इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिम गतः। ये अर्जुन खुद बोलता है, दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, तुम्हारे इस मनुष्य शरीर को देखकर, दृष्ट्वा तव सौम्यम जनार्दन, और किसका रूप है, तुम्हारा ही रूप है। और कैसा रूप है वो, मानुष्य रूप और सौम्य रूप है। भगवान कृष्ण का बहुत रूप है। एक सौम्य रूप जिसको हमेशा वो देखता है, देखता नहीं, उस तो मनुष्य रूप को देखता है। आज जो भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं चतुर्भुज रूप भगवान कृष्ण का देखना चाहता था, अर्जुन देखना चाहते थे, वही रूप दिखाते। तब सौम्यम जनार्दनम इदानीम अस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिम गता, तो अपनी प्रकृति को मैं फिर वापस पा गया हूँ और सचेतन हूँ मैं भी। अभी तो कुछ समथिंग एल्स हैपन टू हिम, कुछ और ऐसा भयंकर विकराल रूप देखकर उनके मन में एक भयभीत हो गया था। तो एक वो स्थिति अभी उसका नहीं है। इदानीम अस्मि संवृत्ता, मैं अपने आप को संवरण कर चुका हूँ। मैं, मेरा जो भाव जो था उस समय संवरण कर चुका हूँ, और मैं सचेता और अपनी जो पूरे प्रकृति को मैं उसको मैं पा गया हूँ। कल भी हमने चर्चा किया था, आज भी करेंगे।
फिश, कोई मछली को हम लोग डिस्टर्ब वाटर में छोड़ देते, कोई भी प्राणी जब भयंकर उताल तरंग आता है उसमें अगर है तो उसको डिस्टर्ब फील करता है वो। लेकिन नॉर्मल से जब वाटर, जब पानी जो शांत हो जाता है तो फिर फिश या कोई प्राणी जो है वो अपना नॉर्मल से भी साधारण अवस्था में आ जाता है, भय नहीं है। फिर जैसे मछली आनंद से संतरण करती है समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, फिर वैसे ही करेगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो डिस्टर्ब हो गया था ना, भयंकर होता तरंग, बहुत ज़्यादा तरंग हो जाता, तूफानी जब आते हैं समुद्र में, तूफान आते हैं, बड़े बड़े जहाज कैसे भी गिर जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। तो लेकिन थोड़ी देर में जब शांत होता है पानी तो मछली को थोड़ा आनंद आता है। तो इसलिए ठीक इसी तरह का हमारा जो जीवात्मा है वो भी बहुत देर तक ऐसे नहीं रह पाएगा। जब भयभीत भयपूर्ण वातावरण जब देखेगा, उस रहेगा वो, उसमें ज़्यादा देर तक वो अपने आप को कंपोस्ट जो रहना, शांत भाव से रखने का संभव नहीं हो पाता है। तो फिर क्या करता है, तो उसको फिर कब होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने बात किया था ना कि माँ का एक गुस्सादार रूप होता है कि बच्चे के लिए, बच्चे को ठीक करने के लिए, बच्चा तो भयभीत होता है, लेकिन माँ का जो फिर शांत अवस्था आ जाती है तो फिर बच्चा को भी आनंद होता है। अभी माँ का दिस इज द नॉर्मल रूप, माँ का भयभीत रूप देखा नहीं जाता साधारणतः, लेकिन कभी कभी भी मदर को भी ऐसा होना पड़ता है, ये रूप धारण करना पड़ता है। जैसे हम बारंबार चर्चा किए हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में चंडी में हुआ था, माँ दुर्गा का सौम्य रूप नहीं था वो, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये सब रूप विभत्स रूप, विकराल रूप लेकर उन्होंने लाखों लोगों को मारना और मुख को प्रसारण करके सारे और रथ को और मनुष्य को और घोड़ा को और हाथी को अंदर निगल लेना, ये सब जो दृश्य आप जरूर पढ़ते होंगे, देखिए कि बड़े भयभीत मन में कैसा भी लगता है, कैसा होता है विभत्स घटना। तो ये तब एक अलग स्थिति होती है, वही जो माँ वो जो रूप जो शांत कर लेती है। या कल वो पिछले रविवार को हम लोगों ने चर्चा किया था नृसिंह अवतार के बारे में, हैं भगवान विष्णु है, अत्यंत सौम्य, अत्यंत शांत रूप है हमेशा, भगवान कृष्ण हमेशा स्माइलिंग फेस। लेकिन वो जो अवस्था थी, कैसा अवस्था थी, क्यों होती, क्योंकि उस समय में उसकी आवश्यकता ऐसी थी कि हिरण्यकशिपु को उसको मारना था। इट वॉज ए चैलेंज भगवान कृष्ण के प्रति हुए कि जो बोल जाता है नहीं मैं ही हिरण्यकशिपु सब कुछ है। तो ये घटना अलग घटना है। तो उस समय में ईश्वर को वो रूप धारण करना पड़ता है, कुछ समय के लिए, क्षणिक केवल है वो, बाद में जो ठीक हो जाते हैं तो फिर शांत अवस्था हो जाती है। अर्जुन को ठीक अभी ऐसा ही हुआ है, ये रूप देखकर अर्जुन को एकदम शांत हो गया, बिल्कुल सारे भय का समाप्त हो गया है और शांत है। तो ये छोटा सा श्लोक था 51 श्लोक, 52वां श्लोक अभी से भगवान वाच, 4 श्लोक है भगवान, 52, 53, 54, 55 भगवान कृष्ण बोलते हैं। श्री भगवान वाच सुदुर्दशम। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ये जो श्री लगता है, कई लोग नहीं, जब तो पढ़ते हैं कोई वाच तो श्री सब जगह नहीं लगता है, श्री भगवान वाच लगता है या तो श्री सुको वाच लगता है। कोई मनुष्य अगर है तो भागवत में श्री सुको वाच, बाकी सभी वशिष्ठ वाच, विश्वामित्र वाच या वैशंपायन वाच, ये सब आता है, भीष्म वाच सब आता है भागवत में, कहीं कहीं आता है। लेकिन श्री जो लगता है, श्री भगवान वाच, श्री सुको वाच, सुखदेव को भी इतना स्थान दिया गया। एनीवे, ये आज का डिस्कशन का बात नहीं है, लेकिन कई लोग गलती करते हैं। श्री भगवान वाच सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्टवान असित यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। बोलते हैं कि तुम कैसा रूप देखा रे अर्जुन तुमने मेरे को, सुदुर्दशम इदम रूपम, दुर्दश माने वो देखा नहीं जाता कभी भी, ये रूप को देखना असंभव है, अत्यंत असंभव है। दुर्दशम इदम रूपम दृष्टवान असि यन मम, जो रूप को तुमने, मम मेरा, तुमने अभी देखा है, दृष्टवान असि तुमने अभी देखा है, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। तो बोलते कि देवता लोग भी इस रूप को देख नहीं पाते, नित्यम हमेशा देखना चाहते मेरे को, दर्शन कांक्षिणः, उसका आकांक्षा रहती है कि मेरा इस रूप को देखेंगे, लेकिन वो भी नहीं देख पाते हैं। देवा अपि अस्य रूपस्य, इस रूप का जो रूप तुमको मैंने दिखाया है, जो रूप तुमने देखा है, उस रूप को देवता लोग भी रोज देखना चाहते हैं। दे ऑल्सो डू नॉट नो इट। आपको अगर याद आएगी, नचिकेता जब जाते हैं भगवान यमराज के पास और मांगते हैं
क्या मांगते हैं? जो थर्ड वर जो मांगते हैं कि लोग कोई कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ रह जाता है और कोई कहते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता है। अस्तिति एके नायम अस्तिति च एके। तो ऐसा, तो उसको क्या एक्चुअली व्हाट इज द उसका रहस्य क्या है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। मृत्यु का रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सुंदर प्रकरण है वो। उसमें एक जगह भगवान यमराज बोलते हैं कि ये जो तुम मांगा है अत्यंत गूढ़ तत्व है, गूढ़ रहस्य है, गहन है वो, और उसके देवता लोग भी नहीं जानते हैं। तो तुमको इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम और कुछ ले लो। प्रलोभन दे रहे हैं ना, देवता लोग भी नहीं जानते हैं। एंड सी व्हाट, वहाँ क्या बोलता है नचिकेता, बोलते हैं देखिए देवता लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। सी देवताओं से भी ऊपर जाना चाहते हैं नचिकेता। दे डू नॉट नो, दे मे नॉट नो इट, इट डजंट बदर मी, मैं इसे समझ नहीं, लेकिन मैं इस सत्य को जानना चाहता हूँ। फिर आगे बहुत सारे जो प्रलोभन देते हैं, ये घोड़ा लो, ये हाथी लो, राज्य लो, लड़कियाँ लो, नर्तकी लो, और अनंत काल तो जितने दिन तुम जीना चाहते हो जियो और मौज करो, मस्ती करो, पर ये वर मेरे से मत मांगो। और नचिकेता क्या बोलता है? ये सारे जितना तुमने बताया ये सब अल्पजीवित है, ये परमानेंट नहीं है, ऑल टेम्परेरी, क्षणिक मात्र है। तो इसको मैं लेके क्या करूँगा? तो तुम ही इसको लो। क्या गट्स नचिकेता का। बोलता है कि तवै वाह तब नृत्य गीते, ये जो तुमने वहाँ जो घोड़ा हाथी दिया, नृत्य गीत और नर्तकियाँ दी, देने की पेशकश की है, तो सारे तुम ही रखो तुम्हारी तरफ, मुझे नहीं चाहिए। तो स्वभाव अमर्त्यस्य, तो सब बोलते हैं सारे मृत्यु की तरफ जाने वाले हैं, सारे स्वभाव ही मृत्यु मतलब मृत्युलोक में जो पैदा हुआ है उसको जाना ही है। तो मैं ये टेम्पररी चीज़ लेना नहीं चाहता, आई वॉन्ट समथिंग परमानेंट। मैं इसीलिए मृत्यु का रहस्य जाना चाहता हूँ। तो ये द थर्ड वर, वही वर ही लूँगा मैं, ये बारम्बार। सो लेट्स कम बैक फ्रॉम कठोपनिषद। ये कठोपनिषद की बातें हैं। तब यहाँ बोलते हैं कि देवता लोग भी इसको दर्शनाकांक्षिण हुए, ये बताएंगे 52 श्लोक में, सुदुर्दर्शमिदम रूपम। जो इवोल्यूशन की बातें कर हम जो क्रम विकास होता है, तो क्रम विकास में मनुष्य से ऊपर देवता है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि बहुत जो पुण्य कार्य इस संसार में हो जाता है तो इंसान ऊपर जहाँ जाता है, ऊपर जाता है, स्वर्ग में जाता है, स्वर्गलोक में जाता है, देवलोक में जाता है। इतना बहुत पुण्य जब हो जाता है तो, लेकिन वहाँ जाकर क्या करता है वो? उसको भोग करता है ना। योग योनि नहीं है देवताओं का, वो जो ऊपर लोक में जो है, ऊपर जो है, ये सब भोग योनि है, योग नहीं। यू कैनॉट ऐड एनीथिंग टू योर कर्म, कर्म क्योंकि है ही नहीं वहाँ, कर्म का स्थान ही नहीं है, केवल उपभोग है। तो क्या उपभोग जो करेंगे, आपका अगर इनकम कुछ नहीं है, ज़ीरो, और खाने खर्च करना, तो जितने भी आपका सेविंग्स एक दिन खर्च होना ही है। तो ऐसे ही खर्च हो जाने का है। और फिर बोलते हैं भगवान कृष्ण, क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति। वही देवता जो कभी देवलोक में थे, खूब ऐश करते थे, आनंद करते थे, अयासी, जब उसका पुण्य सारे खत्म हो गया, समाप्त हो गया, बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, फिर आपको रुपया नहीं मिलेगा बैंक पे जाके, ख़त्म, नील बैलेंस हो जाएगा। न देर फिर लिख के आएगा, देयर इज़ नो सफिशिएंट बैलेंस टू ट्रांजैक्ट दिस चेक और एनीथिंग बिजनेस, जो भी है। तो ये देवताओं की वही तो इवोल्यूशन जो होता है, फिर भी देवता हमारे से ऊपर है, ह्यूमन बींग से। लेकिन ईश्वर के बारे में उनका जो नॉलेज है, भगवान के संबंध में उनका ज्ञान है, वो इंसान से कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा हो। क्योंकि हमारे यहाँ जो मुनि ऋषि प्रचंड तपस्या करके जो भगवान को दर्शन करते हैं, वो लोग बहुत तेज बलवान होते हैं, भयंकर होते हैं। तो कोई देवताओं से कम नहीं है वो। देखिए जितने ऋषि हो गए हैं, इवन राजा को देखिए ना, राजा लोगों के भी मदद लेते थे, देवता लोग भी लेते थे। देवताओं की तरफ से दशरथ राजा लड़े थे, दशरथ बहुत बड़ा वार मुचकुंद लड़े थे देवताओं की तरफ से, और जीते भी थे। मुचकुंद की कहानी आपको भागवत में, श्रीमद् भागवत में मिलेगा। मुचकुंद अनंत का बहुत हजारों, और स्वर्ग में वहाँ जाके लड़े थे। जब समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, उनको आने की इच्छा हुई, मैं फिर वापस चला जाऊँगा मेरे राज्य में।
तो कुछ इंद्र बोलते हैं मुचकुंद अब तुमको नहीं जा सकते वहाँ, यहाँ तुमको कुछ समय लगता है, थोड़ी देर तुमने युद्ध किया, लेकिन देव मर्त्य लोक में हजारों लाखों साल गुजर चुका है, कई युग बीत चुके हैं, तुम्हारा कोई भी नहीं है। एनीवे ये कहानी तक भी मैं बंद करता हूँ, नहीं जा रहा हूँ। लेकिन देवताओं से भी ज़्यादा महान मुनि ऋषि और कुछ सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। तो इसलिए जो नॉलेज अबाउट गॉड ये जब मनुष्य में ज़्यादा, हमेशा बहुत समय में ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः हैं। तो बोलते हैं जो स्पिरिचुअल नॉलेज अलाइनमेंट होता है ये मनुष्य को भी उतना ही मिलता है, बल्कि उससे ज़्यादा मिलता है। उन्होंने एक्सेल कर दिया, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस लोगों का है, मुनि ऋषियों का। तो ये जो बताऊँ कि कंपैरिजन में हैं, तो उनका जो रहस्य जो है, रहस्य को अच्छी तरह जानते हैं। तो ये इंसान भी महान हो सकता है, अपनी तपस्या के द्वारा हो सकता है। तो और स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग लोग जाते हैं, जाने के बाद स्वामी जी बोलते हैं स्वर्ग की इच्छा मत करो। स्वर्ग में क्या है, सीधा मुक्ति चाहो तो ठीक है, लेकिन स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक और ये लोक और वो लोग, इंद्र लोक, वहाँ जाने के बाद तो वापस तो आना पड़ेगा। एंड डेयर टू वापस आना पड़ेगा, इसी मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। मुक्ति यहीं से होती है, स्वर्ग से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति के लिए स्वर्ग के देवताओं को भी वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो इसीलिए इंसान के जीवन में ही ये जो नर जीवन है ये बहुत महान जीवन है, इसी में हम बहुत बड़े बड़े काम इसमें से कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि किस मार्ग में ईश्वर को प्राप्त करा जा सकता है, किया जा सकता है, मार्ग क्या है। बोलते हैं श्लोक नंबर 53 में, पहली भी एक बार बोल चुके हैं थोड़ा सा, ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। बोलते हैं कि तुम वेद ही न तपसा न दान न यज्ञ हैं न ईश्वर, कोई भी उपाय से तुम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हो, ईश्वर की कृपा से ही होता है। न हम वेद ही, वेद के द्वारा पढ़ के तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हो, न तपसा, तपस के द्वारा भी नहीं। पहले बोले थे न तपो उग्रैहि, उग्र तपस से भी तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हो। न दानेन न यज्ञया, मतलब पूजा करना, पूजा पाठ से तुम्हारे जो कर्मकांड हो गया, या दान पुण्य करने का है, या वेद से या तपस से तुम ये मैं नहीं मिलता हूँ। शक्य एवं विध द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा, तुम फिर दोबारा करते दृष्टवानसि माम यथा, तुम मेरे को जिस रूप से दर्शन अभी किए हैं उस रूप में दर्शन करने के लिए ये जो ऊपर वाले चीज़ें जितने बताया उपाय, ये किसी काम के नहीं, कारगर नहीं है। ये केवल खास कुछ लोग, सिलेक्टेड पर्सनालिटी को ईश्वर भगवान ऐसे रूप के दर्शन देते हैं। और आज जो हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे देखेंगे कि ऐसे बहुत लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिसको भगवान ने रूप दर्शन दिया है। विष्णु पुराण में अगर आपने पढ़े होंगे या भागवत में पढ़े होंगे, उसमें बताते जो सुदामा जो आता है गांव से चलकर भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका में, रास्ते में भगवान कृष्ण खुद ही जाते हैं उसको, उसके एक अलग रूप से जाते हैं, जाके उनको साथ साथ चलते हैं। वहाँ एक बार रात को गिराए रुकते हैं, भगवान कृष्ण उनको उस रूप का दर्शन देते हैं। बहुत सुंदर रूप है, सो ब्यूटीफुल। हाँ, तो उसको गाना गाते हैं, नाच नृत्य करते हैं, साथ में भगवान कृष्ण खुद ही, उसका जो मित्र जो सुदामा के जो जिसके साथ चलता है सह यात्री होकर, वो और सुदामा खूब गाना गाते, खूब नाचते हैं। ये दिखाया है। मुचकुंद को रूप दिखाया था। मुचकुंद जब उठ जाता है, उसका निद्रा भंग होता है, जब वो था उसका था मुचकुंद को, जिसको भी पहले निद्रा भंग, जिसने निद्रा भंग करेगा, सामने जिसको दिखेगा वो जल के खाक हो जाएगा। और काल यवन जो था, जिसके साथ भगवान कृष्ण लड़ रहे थे, तो उसको उसने ही आके लात मार के उठाया था ये मुचकुंद को। जहाँ मुचकुंद का नींद खुली, उसने देखा सामने, वो तो जानते नहीं था कौन है, काल यवन। काल यवन वही भस्म हो जाता है। फिर भगवान कृष्ण उनको अपना रूप दिखाते हैं, चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। ऐसा कोई कोई जगह में है, भगवान कृष्ण रूप दिखाए हैं अन्य जगह में, लेकिन बहुत सिलेक्टेड डिवोटीज को, सबको नहीं, सबको आम जगह पर नहीं दिखाते रूप हुए। खुद ही बोले हैं
खुद ही बोलते हैं ना, ये ईश्वर ये रूप तुम कभी भी नहीं दे सकते हो। तो वेद के द्वारा नहीं, सारे ये सब उपाय है। बोलते हैं कि ये जो वेद हो गया या तपस्या हो गया या स्वाध्याय, जितने भी उपाय हुआ जो भगवान कृष्ण बोले हैं, ये सब गुजारा क्या है, ये मेरिटोरियस एक्ट्स है, अपने लिए बहुत अच्छा है, अपने को चित्त शुद्धि करने के लिए बहुत सुंदर उपाय है। लेकिन ये भगवान के मिलने का कोई उपाय नहीं है। ये ईश्वर प्राप्ति होगी इस बात में, ये उपाय नहीं है। ये माइंड को पवित्रीकरण के लिए है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, उसके लिए है वो। लेकिन लॉर्ड को प्राप्त करने के लिए तो ये उनकी कृपा चाहिए। कंटिन्यूअसली जो भक्त अपने आप को पूर्ण रूपेण ईश्वर को दे दिया है, पहले थोड़ी चर्चा हुई है उसके बारे में, पूर्ण समर्पण, आगे थोड़ा चर्चा करेंगे उसके बारे में। भक्त्या तो अनन्या, जो नेक्स्ट श्लोक में जो 54 श्लोक में पढ़ेंगे उसको हम लोग। तो ये उपाय क्या है कि अपने को पूर्ण रूपेण सरेंडर, अनन्य भक्ति चाहिए उसके लिए। अनन्य भक्ति जिसके वो भगवान कृष्ण नवाध्याय में बोलते हैं ना, तो अनन्य भाव से जो मेरी पूजा करेगा तो उसको मैं क्या दूंगा, योग और क्षेम, योगक्षेम बहाम्य हम बोलते हैं ना। अनन्य भाव से जो मेरी पूजा करेगा, ये 9वां अध्याय का 22वां श्लोक है ये। तो अनन्य पूजा जो मैं करेगा उसको मैं योग और क्षम दोनों देता हूँ। जो नहीं उसके पास उसको मैं देता हूँ, जो उसके पास है आई प्रोटेक्ट इट, उसको मैं रक्षा करता हूँ। तो एक इंसान को और उससे ज़्यादा क्या चाहिए, वट एवर ही वांट्स। एक्चुअली भक्तों को चाहिए नहीं होता है कभी भी। जो एक जो अनन्य भक्त होता है वो सिर्फ उनको क्या चाहिए, ईश्वर चाहिए उसको, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अभी भगवान कृष्ण 54वां श्लोक में बोलते हैं, भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। भक्त्या तो अनन्याया शक्य, ये पॉसिबल, मेरे को उस उपाय से मैं नहीं मिलता हूँ। मेरे को क्या चाहिए, अनन्य भक्ति के द्वारा अहम एवं विधो अर्जुन, मैं प्राप्त होता हूँ अनन्य भक्ति से। एवं विधो मतलब जो तुमने अभी देखा है अर्जुन। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप, तो क्या चाहते, ज्ञातुम मुझको तुम जान पाओगे, जानने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, और तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप, फिर तो क्या अंतिम स्टेज क्या है, तुम मुझसे मिल जाओगे, प्रवेश करोगे, मुझ में प्रवेश करोगे। पहले उसके बाद मेरे बारे में जानने का है। 3 स्टेप बताते हैं इवोल्यूशन में, भक्त के इवोल्यूशन में 3 स्टेप बताते हैं, ज्ञातुम, द्रष्टुम एंड प्रविष्टुम, 3 बताते हैं। तो पहले ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, सूचना, ये पहला। और दूसरा क्या है, बोलते हैं कि द्रष्टुम, देखना, उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, अभी उदाहरण के साथ हम लोग पढ़ेंगे अभी। और प्रविष्टुम, एकदम मेरा अपना हो जाओगे, घनिष्ठ हो जाओगे मेरे से, दैट इज कॉल्ड प्रविष्टुम। यू विल एंटर इनटू बी, इतना, ये मतलब फाइनल स्टेज बिल्कुल। तो भक्त और भगवान में जब कोई डिफरेंस नहीं रहता है, कोई फर्क जो नहीं रह जाता है, दैट इज द स्टेज, दैट्स द फाइनल स्टेज बिल्कुल है। वो स्टेज को तुम प्राप्त कर पाओगे कैसे, भक्त्या तो अनन्यया, अनन्य भक्ति से। अनन्य मतलब न अन्य, और किसी को तुम नहीं देखोगे, और किसको नहीं चाहोगे। इसके बारे में भगवान कृष्ण पहले से बोल चुके हैं कि जो मेरी पूजा करेगा मेरे पास आएगा, वो जो अन्य देवता को पूजा करेगा वो अन्य देवता उसको कुछ मिलेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा, मेरे द्वारा प्रदत्त जो वस्तु है वही वस्तु देगा वो। दैट इज़ नॉट कंप्लीट, फुल नहीं है वो, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वो उसको मिलेगा, ज़्यादा नहीं। और मेरे को जो पूजा करेगा, जो मेरे को ही आते, मुझको प्राप्त होते हैं, ये बात। दैट मीन्स दैट इज द हाईएस्ट। तो भक्तों को क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि मुझे ईश्वर मिले, ईश्वर का मेरे को सानिध्य हो, ईश्वर का उनका जो मुक्ति जो है एकदम अपने पास रख के बिल्कुल, ये जिसको प्रविष्टुम भगवान कृष्ण कहे हैं। ये 5th श्लोक में 54 था। तो भक्ति अनन्य, अनन्य भक्ति मतलब डिवोशन ऐसा है तो माइंड डिफ्लेक्ट नहीं होता, अनस्वर्विंग डिवोशन बोलते हैं, कि उसका माइंड कब डिफ्लेक्ट नहीं होता है। कंस्टेंटली दैट पर्सन कोजिटेट्स थिंग्स, और सब चिंतन जो कुछ करेगा ईश्वर के संबंध में ही, उसी अपने इष्ट निष्ठा जो होता है, निष्ठा कृष्ण भक्ति, कृष्ण में निष्ठा है। माने उसमें नहीं, ये भक्ति ऐसा नहीं कि आज इसको पूजा कर लिया, कल वो पूजा कर लिया, नहीं, वो नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को बताया जाता है, जो दीक्षा देते हैं, या इसमें इष्ट निष्ठा चाहिए कि हमारे इष्ट जो है ही इज़ द हाईएस्ट।
भगवान श्री राम कृष्ण जो हम लोग के इष्ट देव है, हम कितना प्रैक्टिस करके दैट इज ये हमारी गलती है अगर नहीं कर पा रहे हैं। वो सुप्रीम गॉड है भगवान राम कृष्ण, ही कैन डू एवरीथिंग फॉर अस। वो हमारे जो सारे फुल कंप्लीट सरेंडर उनके जब तक श्री चरणों में नहीं होगा सब ये, तब तक फिर भगवान कृष्ण नहीं, कोई हमारे इष्ट जो भी इष्ट आपके होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, माने आप सेटिस्फाई नहीं होंगे कभी भी। अंतिम लक्ष्य ईश्वर है, जिसे होते हैं अनन्य भक्ति, न अन्य दूसरे कोई नहीं, इस तरह का भक्ति चाहिए। ऐसा साधक जब करता है उस केस में साधक क्या करता है, जहाँ भी देखता है उसको ईश्वर का ही दर्शन होता है। सब कुछ उसका प्रत्येक कर्म में वो जो जब वो सारे अपना बीइंग, अपना सारे शरीर मन बुद्धि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है। ऐसे यही भाव ईश्वर वही भाव चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ मेरे चरण में। वैसे समर्पण करने के लिए भगवान बिल्कुल अंतिम स्टेप है, वो आध्यात्मिक साधना का लास्ट स्टेप होता है समर्पण। इसलिए बारंबार हम चर्चा करते हैं, रिपीट होता है, लेकिन भगवान कृष्ण सभी उपाय देने के बाद भी भगवद गीता में अर्जुन को अंतिम अध्याय में अंतिम सब पीढ़ी में जाके बोलते हैं तुम मेरे शरण में आ जाओ। सब कुछ त्याग करके, सब कुछ भूल कर, सारे धर्म को छोड़, सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम, आई एम द ओनली, आई एम द वन विदाउट सेकेंड, और दूसरा कुछ है ही नहीं। ये बात बोलते हैं, हाँ मैं एकम, माम एकम शरणम व्रज। ऐसा करने से मैं तुमको मुक्त कर दूँ, हम तो सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मुक्त कर दूँगा। माँ सोचा, चिंता मत करो, तो बिल्कुल सोचो मत उसके बारे में। ये भगवान कृष्ण उनको बोले हैं भगवान इसको। तो सर एंटायर बीइंग भगवान को सर ये कर देता, समर्पण कर देता है। और जो कुछ देखता है, आँखों से जो देखता है, कानों से जो सुनता है, पैदल में चलता है, सब कुछ स्पर्श रूप रस गंध शब्द, जितने पंच हमारे भोग वस्तु इंद्रियां हैं, इंद्रिय गोचर वस्तु है, या इंद्रियों के द्वारा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी वो संस्पर्श में आता है, एवरीथिंग इज़ फॉर हिम। भक्त के लिए, अनन्य भक्त के लिए गॉड है, कहीं और कुछ को दिखता ही नहीं कभी भी। कोई रोष नहीं, कोई गुस्सा नहीं किसी के प्रति, कोई वैमनस्य नहीं है, कोई ना राग है ना द्वेष है। जितना हम लोग है ना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जितना हमारे बुराइयां हैं, माने खामियां जो है हमारे, तो वो सारे उसके पास कुछ है ही नहीं। ही ओनली वेयरएवर ही लुक्स, जहाँ जहाँ उनको नज़र जाते हैं उस जगह में ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं, सारे जगह उनको उनके इष्ट ही नज़र आते हैं, वही ही सब कुछ है। यहाँ हम उसी बात को फिर बोल सकते हैं, भगवान रामकृष्ण देव उनके शिष्य को बोलते हैं, अद्वैतानंद जी को, बड़े बड़े गोपाल को, तुम जो भी देख रहे हो सब कुछ मैं ही हूँ। ये इस भाव से देखना पड़ेगा। और सचमुच उस दिन से बड़े गोपाल महाराज आगे चल के अद्वैतानंद हुए, लेकिन सारे उनका जो डांटना फटकारना लोगों का था सब भूल गए वो। नथिंग, किसको डांटूँ, किसको मैं उल्हाना दूँ, किसको गाली दूँ और किसको करो, सभी तो रामकृष्ण देव हैं। जब सब कुछ वही है तो एवरीवेयर, फिर उसके बाद एकदम उनका बदल गया, सारे सब कुछ बदल गया, उनका मनोवृत्तियाँ बदल गई, क्योंकि सबको रामकृष्ण है। तो इस तरह का जहाँ भी देखेगा उसका भगवान की, और उसका प्रत्येक जो कर्म है वो ईश्वर का ही कर्म है। हम केवल कहने के लिए बोलते हैं वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म को ठीक पूजा के रूप में पालन करना बहुत डिफिकल्ट है। ये केवल अनन्य भक्त ही कर सकता है। वो खाएगा भी तो ईश्वर के लिए, सोएगा भी तो ईश्वर के लिए, कोई कर्म करेगा तो ईश्वर के लिए, अपने लिए कुछ करना नहीं है। तो ऐसा है, तो ये उसका उपाय है। अब हाथी जो तीन जो बातें हैं उसका एक उदाहरण छोटा सा लेके, पहले क्या होता था, ज्ञातुम, देन द्रष्टुम, प्रविष्टुम, तीन बात बोला था भगवान कृष्ण। ये संभव है, ज्ञातुम मतलब जानने का, तो मेरे बारे में जानोगे। दूसरा स्टेज तुम मेरे को देखोगे। तीसरा स्टेज तुम मेरे से इतना प्रगाढ़ हमारे दोस्ती हमारे हो जाएगी, नज़दीकियाँ, कि ऑलवेज यू आर विथ मी। ये जो है कॉन्टैक्ट, कन्वर्सेशन उनके साथ, बातचीत सभी। हम किसी पैलेस में जाते हैं, किसी ऑफिस में, बड़े ऑफिस देखें, ऑफिस में जाएंगे तो चलेगा पैलेस की बात लेकर राजा की लाज। राजा अगर पैलेस में हैं
राजसभा बैठी हुई है, तो चारों तरफ से पता चल जाता है कोई बाहर, माने जो लोगों के का जो सबॉर्डिनेट्स, उनका जो स्वच्छंदता कुछ नहीं रहती है, दे आर ऑल स्ट्राइट एकदम परफेक्टली वो राजा के काम में सब लगे हुए हैं। तो लोगों को देखकर पता चल सकता है कि ये राजा है, लेकिन देखने फीलिंग से पता तो नहीं चलता, बने कोई फायदा नहीं है। राजा है, हमको जाने से क्या, हमको तो राजा से काम है ना, राजा से काम है। तो हम क्या करते हैं, धीरे कैसिव करके जाते हैं, राजा को थोड़ा सा देखते हैं। दिस इज सेकेंड स्टेप। तो जाना कि राजा है उससे बेटर है मैं राजा को देखा, फिर हमको राजा से कुछ पूछना है। जितना नज़दीक या बढ़ के धीरे 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 राजा को देखेंगे, 1 बार 2 बार 5 बार राजा हमको देखेगा तो नज़दीक या बढ़ेंगे, फिर हम जो चाहेंगे राजा हमको कर देगा हमारे लिए। उसी को भगवान श्री राम कृष्ण देव अपने भाषा में बोलते हैं कि ये उसके पास, जदुमल्ली के पास या कोई बड़े जमींदार के पास कितने उसके बंगले हैं, कितने गाड़ी है, कितना घोड़ा है, कितने कंपनी का कागज़ है, ये तुमको कौन बताएगा। तुम ऐसा सोचने से नहीं होगा, सीधा कैसे भी धक्का खा कर हो या लोगों की परमिशन लेके हो, तुम जदुमल्ली के पास या कि सम्राट राजा के पास पहुंच जाओ। पहुंचने पर जदुमल्लिक तुमको खुद ही, जब तुम्हारे से मित्रता होगी, बार बार जाओगे आओगे, मित्रता होगी, तो तुमको खुद ही बता देगा कि उसके कितने बंगले, काती गाड़ी घोड़ा है और कितने कंपनी का कागज़ है। कागज़ बता उस समय की जो डॉक्यूमेंट्स सो रहता था, सो बॉन्ड्स वगैरह सो रहता था, वो कितना कागजात है, ये सब बता देगा। क्या है तो हो गया। जदुमल्लिक के बारे में सुनना नहीं, जदुमल्लिक को देख के नहीं, जदुमल्लिक से इंटीमेसी करने के लिए। ईश्वर यही बोलते हैं कि भक्तों को ईश्वर खुद ही ये 3 स्टेजेस में ले जाते हैं। पहले ईश्वर के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है, सूचनाएं प्राप्त करता है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है। यस, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर के रूप है। जो हमको उनके बारे में एट्रीब्यूट्स जो है ईश्वर के, हमको कहाँ मिलते हैं, शास्त्र में मिलते हैं, विभिन्न शास्त्र में। भक्तों के, बहुत बड़े बड़े भक्तों के जो वाणी होती है, उनके बारे में जो मुनि ऋषियों ने जो ईश्वर के बारे में बोल गए हैं, उससे भी हमको पता चलता है। लेकिन पता चलने से नहीं होगा। जैसे मुनि ऋषियों ने ईश्वर को देखा था, जैसे भगवान रामकृष्ण देव ने माँ के बारे में पहले सुना, माँ की फिर पूजा की, माँ को देखना चाहा, माँ को देखा, और थर्ड स्टेप में क्या हुआ, रामकृष्ण देव के माँ के साथ अनन्य हो गए, एक हो गए। फिर एवरीथिंग, ठाकुर का कोई भी काम माँ को बिना पूछे तो नहीं होता था, सब कुछ माँ को जाए। तोतापुरी से ट्रेनिंग लेना हो, सीखना हो, अद्वैत विज्ञान, अद्वैत ज्ञान, या तो ब्राह्मणी से तंत्र ज्ञान सीखना है, सबके लिए जाके माँ को पूछते हैं। माँ कौन, माँ काली। तो ये जो स्टेज है ठाकुर का, पहले ज्ञातुम, देन द्रष्टुम, देन प्रवेष्टुम। तो ये भावना है। तो धीरे धीरे भगवान जो है ना, इसको जो वो सॉवरेन ईश्वर जो होते हैं, वो उनके कंटैक्ट चाहिए, उनके आसपास में पहुंचना चाहिए और उनके साथ कम्युनिकेशन उनके साथ चाहिए। ये हो गया अनन्य भक्ति। और ईश्वर करते हैं, भक्ति ही हमको लेके जाते, ईश्वर लेके नहीं जाएंगे। भक्ति के द्वारा, हमारे अपने भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा ही धीरे धीरे इस स्टेज में बढ़ते फर्स्ट हम लोग जाके ईश्वर की तरफ पहुंच सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव की एक उक्ति है, बहुत सारे लोगों ने दूध के बारे में जानते हैं, दूध है कुछ पौष्टिक चीज़ है, लेकिन सभी लोगों ने दूध नहीं देखा। दूध देखा ये पुरानी बात कहते हैं, वो एक उदाहरण है। ये दूध को देखा रियली कितना लोग, बहुत कम लोग जिन्होंने दूध को देखा है, लेकिन सब दूध को पिया ही नहीं है। तो दूध को पिया कितने लोगों ने, जो बहुत कम, जिनके पास कैपेसिटी है दूध खरीद के पी सकते हैं, ऐसे लोग दूध को पिए हैं। तो सुनने की बात अलग है, देखने की बात अलग है, और जिन्होंने हृष्ट पुष्ट हुआ है, खा पी के उनको हुआ है, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट विद द मिल्क। दूध अभी मैं दूध को पिया, देखा नहीं, जाना, देखा और दूध को लेकर मैंने पिया, पी के पुष्ट हुआ, हृष्ट पुष्ट हुआ। दिस इज थर्ड स्टेज, प्रवेष्टुम हो गया ना। तो ईश्वर के साथ हो, या दूध की उदाहरण हो, या राजा और जदुमल्ली के उदाहरण हो, उदाहरण कोई भी हो, हमको चाहिए क्या, वहाँ तक पहुँचना। तो ये सारे पॉसिबिलिटी से ये भगवान रामकृष्ण देव की बातें हैं। एक प्रश्न उठता है उसमें कि क्या ईश्वर को चर्म चक्षु में देखा जा सकता है। ठाकुर बोलते हैं नहीं, चर्म चक्षुवन को हम लोग नहीं देख सकते नेकेड आइज पे। इसलिए भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगम ऐश्वरम भगवान कृष्ण ने बोला था 11वें अध्याय में। इसलिए भगवान व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। ये अलग दृष्टि होती है हैं। तो ऐसे जो भक्ति, जो अनन्य भक्ति होती है, बहुत प्रचंड आगे बढ़ता है, तो उनको एक स्पेशल सेंस होता है, एक अलग सा एक उनका दृष्टि उनको होती है, पावरफुल सेंस ऑर्गन। उसके बाद सुपर जो ह्यूमन मंडन थिंग्स को देख सकता है, वो सबको जान सकता है। अदरवाइज सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। तो हम इसी के साथ आज समाप्त करेंगे, लेकिन मैं बोला था 55 तक समाप्त करेगा, लेकिन नहीं हो पाया। 55 श्लोक, अंतिम जो श्लोक है, ये बहुत सुंदर, ये थोड़ा समय भी लगेगा, तो अगले बार उसको चर्चा करेंगे। लेकिन जस्ट स्पर्श करके उनके बाद थोड़ा सा चर्चा करके हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अगले जो अध्याय 12वां अध्याय भक्ति योग, उसके लिए ये जो श्लोक होगा 55वां श्लोक, अंतिम श्लोक 11वां अध्याय का, इट विल बी ए इंट्रोडक्टरी होगा उसके लिए, प्रवेशिका के जैसा होता है। तो क्या बोलते हैं, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। पांडव है अर्जुन, तो कैसा होना चाहिए, तुमको क्या करना चाहिए, अनन्य भक्ति का स्टेप क्या है, डिटेल हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। मत कर्म कृत, मेरा ही काम करो, जो काम करोगे तो मेरे लिए करोगे। मत परमो, मैं तुम्हारा श्रेष्ठ हूँ, ये ध्यान रखो, मैं तुम्हारा आई एम दी सुप्रीम, ये भावना तो करना पड़ेगा, इष्टनिष्ठा। मद भक्त, तो मेरा भक्त बनो, भक्त तो है ही ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बोलते हैं मेरा भक्त बनो। और भक्त क्या है, भक्ति क्या है, कोशिश करेंगे अगले बार थोड़ा चर्चा करने के लिए। भक्ति कोई बहुत साधारण बात नहीं है। संग वर्जित, अटैचमेंट नहीं रहेगा तुम्हारा किसी से, अनासक्त भाव से। आसक्ति रहने से भक्ति नहीं होती है। आसक्ति होगी तो ईश्वर से ही होना चाहिए, मनुष्य से नहीं, किसी इतर जीवों से नहीं। और निर्वैरः सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों से निर्वैर, वैरी भाव नहीं, सबसे प्रेम भाव, सबसे दोस्ती भाव। ऐसा जो करता है तो क्या, मेरे लिए काम करो, मुझको श्रेष्ठ समझो, मेरा भक्त बनो। संग वर्जित, कोई अटैचमेंट नहीं रखोगे, और सारे प्राणियों से प्रेम भाव, निर्वैर, वैरी भाव नहीं। जो करेगा ऐसा, स माम एति पांडव है, पांडव है अर्जुन, वही मेरे को आ सकता है। प्रविष्टुम, थर्ड स्टेप प्रविष्टुम, वही मुझको मिलता है, वही मेरे साथ इंटीमेसी होती है, जो ये सो काम करता है। तो ये भक्ति, साकार भक्ति का एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है। इसी को लेकर हम लोग 12वें अध्याय में अगले बार प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।